हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने x टू द पावर n का e टू द पावर x का और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे सर्कुलर फंक्शन के, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इनके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल find the differential coefficient of sin x। ठीक है, let y is equals to sin x and let h be the small change in x and delta y be the corresponding change in y। ठीक है, आप हम लोग इसको कैसे लेके चल रहे थे, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, आप कह सकते हो एफ एक्स, है ना, क्योंकि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में एफ एक्स का यूज करते हुए बना रहे थे। ठीक है, तो अब जब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि x पे h का चेंज हो रहा है और y पे करस्पॉन्डिंग चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा y, तो हम लोगों का जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, हम लोगों का फंक्शन है वो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो डैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये सीखा था हमने। तो जैसे ही इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, दैट मीन्स एफ एक्स प्लस एच कितना है, साइन एक्स प्लस एच, और एफ एक्स कितना है, साइन एक्स। तो वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला ध्यान आ रहा है यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट क्या हो गया, h टेंस टू ज़ीरो साइन x प्लस एच है, यानी c की जगह पे क्या है, x प्लस एच, और d की जगह पे x है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, इसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसके एंगल को, 2 इंटू कॉस, यहाँ से क्या ऐड हो रहा है, एक्स एक्स ऐड हो रहा है, तो 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन एक्स एक्स, यहाँ से देखो अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया, h बाई टू डिवाइडेड बाई h, है ना, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एच बाई टू। सेपरेटली अगर डिवाइड करें तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लिमिट होता है, अगर लिमिट x टेंस टू ज़ीरो कर रहा है और cos x है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और लिमिट x टेंस टू ज़ीरो हो रहा है और साइन एक्स बाई एक्स है तब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे जब साइन के एंगल में x था तो उसके नीचे क्या है, x है, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1। यहाँ पे देखो साइन के एंगल में क्या है, h बाई टू है ना, साइन के एंगल में क्या है, h बाई टू,
तो अगर हम इसका पेयर करें तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, हमें 2 मिलना चाहिए। तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है, हाँ ठीक है। अब लिमिट का और एक प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कि अगर लिमिट एक्स ए को टेंड कर रहा है या किसी भी ज़ीरो को टेंड कर रहा है या कह सकते हो ए को, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर हमें दो फंक्शन दिया हुआ है तो लिमिट दोनों पे टेंड करता है अलग अलग, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है लिमिट का, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू इंटू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ऑफ एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू, लिख दिया हमने, ठीक है। अब इस चीज को देखो, जब लिमिट इस पे टेंड करेगा, एच जीरो टेंड करेगा इस पे, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अभी हमने सीखा था ना यहाँ से कि अगर लिमिट एक्स जीरो को टेंड करता है और कॉस एक्स है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और लिमिट साइन एक्स बाई एक्स अगर एक्स जीरो को टेंड कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हुए क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को डी बाई डी एक्स कितना मिल गया, कॉस एक्स मिल गया, ठीक है। तो जब यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉस एक्स मिल गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग निकालोगे, ठीक है। आप लोग फाइंड करना, आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ये हम बता रहे हैं, आप लोग निकाल कर देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द differential coefficient of tan x with respect to x using first principle, ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन है, क्या कंसिडर करोगे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan x, फिर क्या लिखेंगे, लेट x h बी अ स्मॉल चेंज इन y, सॉरी लेट h बी अ स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। तो क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। ये डाल दिया हमने, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें क्या पता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट मीन्स टेन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब इसके बाद इसको साइन बाई कॉस के टर्म में हम लोग चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल्स टू, देखो एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एच टेंस टू ज़ीरो, एच साइड रख दो, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स होगा ना, और जब एलसीएम लोगे तो क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दिख रहा है ना, वो फॉर्मेट हम लोग लगा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है साइन ए माइनस बी। तो करते हैं साइन ए माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है।
यहाँ से कुछ कैंसिल होता नज़र आ रहा है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी लिमिट डिवीज़न फॉर्म में रहे, प्रोडक्ट फॉर्म में रहे, लिमिट सारे फंक्शन पे लग जाता है। तो इसको लिख सकते हो आप लोग, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई h इंटू 1 बाई लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x प्लस h। अब बताओ कॉस एक्स पे लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, x, और लिमिट किस पे जा रहा है, h पे, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अभी सिखाया था ना, 1 हो गई। और यहाँ पे देखो जब h 0 को टेंड करेगा तो ये वैल्यू कितना, 0। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स, और ये तो 1 बाई कॉस एक्स है ही, तो ये मिलके क्या हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है, यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि जो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है, या tan x का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है, वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से जब हम लोग कॉटेक्स का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग करना, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ सेक एक्स। चलिए, क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट sec x of sec x with respect to x using first principle। कैसे सॉल्व करना है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, sec x, ठीक है। और उसके बाद इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हम लोग क्या करवा रहे हैं, x पे x पे क्या करवा रहे हैं, h, तो y पे क्या हो जा रहा है, डेल्टा y का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h विच इज इक्वल्स टू सेक x प्लस h, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या पता है हमें, फर्स्ट प्रिंसिपल से कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या, h। इसको लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 सेक x प्लस h माइनस सेक x डिवाइडेड बाई h, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स को और किस फॉर्मेट में लिखोगे, सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सेक x प्लस h को लिख सकते हो 1 बाई कॉस x प्लस h, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस x डिवाइडेड बाई h, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम ले लेते हैं, h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। जब इतना करोगे तो ये देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। और अगर डी माइनस सी नहीं करते हैं, सी माइनस डी करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग माइनस को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू साइन एक्स प्लस h बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाई h इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू, सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ से x क्या हो गया कैंसल, h बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई h
कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो, जब लिमिट को हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है लिमिट के साथ। जब यहाँ लिमिट h 0 को टेंड कर रहा है तो इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब h यहाँ पे 0 टेंड करेगा तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें साइन x दे देगा, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे h/2 है और हमें क्या चाहिए होता है, साइन। अगर साइन के एंगल में x है तो x चाहिए होता है, तो यहाँ h/2 है तो नीचे में हमें क्या चाहिए होगा, h/2। तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 और 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 2x प्लस, इसको सेपरेट कर लेते हैं, h/2 इंटू साइन h/2 डिवाइडेड बाई h/2, ठीक है, बाई कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब जब फॉर्मूला लगाओगे या फिर लिमिट लगा लोगे h टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेपरेट कर लेना सब पे लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ x प्लस h/2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 डिवाइडेड बाई h/2 डिवाइडेड बाई लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x प्लस एच, ठीक है। और कॉस एक्स तो वैसे ही रहेगा क्योंकि उस पर कोई h है ही नहीं। तो जब इस पर लिमिट लोगे तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन x, ठीक है, और ये वाली वैल्यू 1, ये वाली कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, साइन बाई कॉस क्या, tan x, और 1 बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि dy बाई डी एक्स हमारे पास आ रहा है tan x इंटू सेक एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सेक एक्स का जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू x वो होगा सेक एक्स इंटू tan x, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से जब cos x का निकालोगे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखते हैं। थैंक यू क्लास।